नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है उसको हमने डिस्कस किया था और आपको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इससे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम सीखना शुरू करते हैं। तो जो एनसीईआरटी है, हमने ये भी आपसे कमिटमेंट किया था कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग मैथमेटिक्स सीखेंगे, जिसमें पहले एनसीईआरटी के बिट्स को करेंगे और ग्रेजुअली अपने माने जो प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है, प्रॉब्लम्स को, जैसे हार्डर जो प्रॉब्लम्स है ग्रेजुअली हम उसको अडॉप्ट करेंगे। मीन्स हमें जो चीज़ें हैं उसको इजी करते जाना है। जब हम इजी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद से उसी इजी चीज़ों को अप्लाई करके उसे जो थोड़ा सा टफनेस लेवल का भी कोई क्वेश्चन है उसको भी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिनको वाकई समझने की ज़रूरत होती है, मेमोराइज करने से उसका एक लिमिटेशन है और कुछ समय के बाद वो जो है हमारा साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस हमें कवर करना होता है +2 में। और जिन लोगों का टारगेट है कि भाई हमको आईआईटी क्वालिफाई करना है, तो अगर अनप्लान तरीके से और ऐसे मैंने ये सोचे कि होली भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, हर फेस्टिवल मनाएंगे, उसके बाद से डेली का हमें ब्रेक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसे लोगों से जो है आईआईटी नहीं निकलता है। आईआईटी निकालने का एक कॉन्सिस्टेंट अप्रोच लेवल होना चाहिए और वो जो है थ्रू आउट सेशन होना चाहिए। चाहे हम एकदम एवरेज स्टडी करते हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन करते हो, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे के क्वेश्चन के लिए बेस बना रहे हैं। अब इसमें 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक तो है कि जो आप अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ रखे हो, तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, एक तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम शुरू से ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपको कहा जाए कि साइन एक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दोगे। लेकिन ये कब होगा, जब साइन का वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन का वैल्यू तो हमें मालूम है कि 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वैसे ही जब हम दूसरी आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर अगर ये सेक स्क्वायर एक्स है, अब ये जो है हमें मालूम है कि सेक क्या है, 1/cos है और tan क्या है, sin/cos है। लेकिन जहाँ पर cos का वैल्यू 0 होता है वहाँ पर तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो cos का वैल्यू कहाँ पर 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर होता है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू π/2 का क्या करेंगे, ऑड मल्टीपल करेंगे। और यहाँ पर n क्या है, कोई भी इंटीजर है। z का मतलब क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर को इसको यूज करेंगे। अब देखो ये जो कंडीशन है ना, ये जनरली लोग लिख देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो नहीं होता है। अब आप तीसरी आइडेंटिटी को देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और ठीक है ना जी, पाई का मल्टीपल। तो ये जो 3, आप तो बोलेंगे कि भाई ये किसको नहीं आता, ये तो सबको आता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं बार बार आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं कि नहीं। हमने क्या कहा कि आपको सिंपलेस्ट तरीके का मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, तो ये सिंपलेस्ट जो है ये जरूर आपके काम आने वाला है। तो पहला चीज़ हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को, मुझे लगता है कि इसके लिए किसी को अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
अप्रोच क्या है, हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है, ये कंसेप्ट कहाँ पर है और कब इसको लगाना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद का जो सेकेंड अप्रोच लेवल है, देखो सेकेंड अप्रोच लेवल क्या है, यहां पे ये भी सबको मालूम है क्या है, यहां ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, पॉजिटिव। यहां पर साइन एक्स और उसका अपोजिट कॉसेक एक्स पॉजिटिव है। यहां पर टेन एक्स और उसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस एक्स और उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स पॉजिटिव है। ये चीजें हमें मालूम है। थोड़ा इसी से रिलेटेड ये भी है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हमने इधर एंटी क्लॉकवाइज थीटा लिया, तो इधर क्लॉकवाइज क्या लेता हूं, माइनस थीटा लेता हूं। तो जब इस चीज को आप यूज करते हैं, क्या चीज, साइन माइनस थीटा करते हैं, तो क्या आता है, माइनस साइन। क्यों आता है, इधर जो y पॉजिटिव है, इधर y निगेटिव है। अब cos माइनस थीटा है तो क्या है, cos थीटा, यहां नहीं बदल रहा है, ध्यान देना है, यहां पे नहीं बदल रहा है। अब आप tan माइनस थीटा अगर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। ऑब्वियस है कि जब कोसेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कोसेक थीटा होगा, सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कॉट थीटा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अलाइनमेंट का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट में आप देखिए, अलाइनमेंट का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने थीटा लिया और इधर भी ले सकता हूँ, सेम कैटेगरी से न्यूमेरिकली इधर भी ले सकता हूँ थीटा, और इधर अगर मैं थीटा ले लेता हूँ या इधर थीटा ले लेता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट विथ एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल का अलाइनमेंट रहेगा, ठीक है जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि जो रेशियो है कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो साइन और कॉस जो है, साइन का ट्रांसफॉर्मेशन साइन ही रहेगा, कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन कॉस रहेगा, और टैन का ट्रांसफॉर्मेशन टैन रहेगा। मीन्स यहाँ पे रेशियो नहीं बदल रहा है। जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट विथ एक्स एक्सिस। अब आप एक दूसरे कंसेप्ट को देखिए, यहां पर हमने इसको थीटा लिया, इसको थीटा लिया, फिर यहां थीटा लिया, कहां अलाइनमेंट ले रहा हूं, y पे ले रहा हूं। तो y पर जब अलाइनमेंट लूंगा तो साइन का कॉस में होगा और टैन का कॉट में होगा और सेक का कॉसेक में होगा। यहां पर कॉस है तो कॉस में रहेगा, सेक का सेक में रहेगा, कॉट का कॉट में रहेगा। मीन्स इसके रेसिप्रोकल से कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन यहां पे चेंज आ रहा है। ये इसको बोलते हैं कि ये अलाइनमेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर डाटा ऐसा है तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब आप y के साथ अलाइनमेंट कर रहे हो तो ये रेशियो बदल रहा है। इस पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं सबको हमने पिछले लेक्चर में डिराइव करके और आपको दे रखा है, और आप
अगर मान लो कि इसको थोड़ा और डिटेल्स में आप करना चाहते हो, एक आई बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जाकर के आपको वो लेक्चर मिलेगा और उसको आप गो थ्रू कीजिए, आपको सारी चीज़ें और डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो अब हम इसके आगे जो है अब थोड़ा फार्मूले के रूप में इसको देखता हूँ। एक सिंगल फार्मूला अगर मैं आपको इसके लिए प्रोवाइड कर दूँ, देखिए अगर एक सिंगल फार्मूला आपको ऐसे मैं बोलूं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सपोज कर लो कि हमने साइन लिया और साइन में क्या किया 2n + 1 π/2 और प्लस माइनस थीटा लिया, ये वैल्यू क्या होगा, ये चेंज होगा। ये वैल्यू किस में चेंज होगा, ये कॉस थीटा में होगा। अब कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे इसको डायरेक्ट एरो इधर लगा दो, यह जाकर के चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि y के साथ अलाइनमेंट है और यहाँ से पता चल रहा है कि ये x के साथ अलाइनमेंट है। तो x के साथ जब अलाइनमेंट रहेगा तो रेशियो नहीं बदल रहा है, y के साथ अलाइनमेंट रहेगा तो रेशियो बदल जाएगा। अब हम लोग इससे ज़्यादा कंसेप्ट एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के लिए नहीं है, अब हम लोग एक्सरसाइज को करने के पोजीशन में हैं। तो एक्सरसाइज में अब सबसे पहले हमने आपको तो अब देखिए इसमें सपोज कीजिए कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह से एक्सरसाइज में देखिए, ये क्या है cos x = -1/2 है और ये कह रहा है कि यहाँ पर जो cos x = -1/2 है और यह जो x का जो वैल्यू है वह किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। x का वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो cos x का वैल्यू -1/2 और x का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कह रहा है कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको आप कैलकुलेट करके बताओ। वेरी इजी है। हमने क्या कहा कि एक आइडेंटिटी यूज कीजिए, क्या चीज कीजिए, sin² x + cos² x = 1। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, cos² x का वैल्यू दिया हुआ है, तो sin x का वैल्यू क्या आ गया जी, +-1 - cos² x, ये +- अब 1 - 1/4 हमने कर दिया, तो प्लस ये क्या आ गया, √3/2। सही है ना जी, ये +-√3/2 आ गया। अब हमें देखना है कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो x बिलोंग्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो साइन निगेटिव होगा। तो साइन x का वैल्यू, देयरफॉर साइन x का वैल्यू √3/, मीन्स जब हम फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं प्लस और माइनस, और जब देखेंगे उसके बाद क्वाड्रेंट पर तुरंत डाइवर्ट होंगे कि क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -√3/2। तो -√3/2 यहाँ पे sin x का वैल्यू आ गया। अब आपसे कोई कहे कि हमें sec x का वैल्यू चाहिए, तो sec x का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको कहा जाएगा कि cot x का वैल्यू निकालिए, तो sin/cos कर देंगे। अब cot x का वैल्यू cos/sin और tan x का वैल्यू sin/cos। तो अगर tan x अगर आपसे कहा गया कि tan x क्या है, तो आप क्या लिख दिए, sin x/cos x लिख दिए। तो -√3/2 आ गया और -1/2 आ गया, तो ये क्या आ गया, +√3।
तो tan x का वैल्यू +√3 आएगा और cot x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। मीन्स आपको ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बड़ा इजी तरीके से इसको आप बना सकते हो। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उस और क्लैरिटी आपको बढ़ेगी। सपोज कीजिए कि tan x का जो वैल्यू है, हमने tan x का वैल्यू क्या किया, -5/12 ले लिया और कहा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan x का वैल्यू -5/12 किया और इसको कहा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें निकालनी है तो जब tan दिया रहेगा तो क्या यूज करेंगे, 1 + tan² x और इधर sec²। देखो इतना इजी है ना कि हर स्टूडेंट कर सकता है, बशर्ते कि उसके एक बार उसके दिमाग में ये चीजें सेट कर जाए। तो tan x दिया हुआ है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, sec निकालना चाहते हैं। तो sec x का जो वैल्यू आया ±√1 + 5/12 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये प्लस माइनस, ये देखिए ये रूट कितना है, 144, इधर 25, इधर 144। तो ये वैल्यू ±169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 होता है। तो sec x का वैल्यू जो आया ये प्लस माइनस दिखा रहा है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे कि sec x जो है वो sec x नेगेटिव है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों है, cos भी नेगेटिव है ना, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आया तो sec x का वैल्यू क्या ले लेंगे जी, -13/12। अगर आपसे कोई पूछे कि cos का वैल्यू आप बता दो, तो cos का वैल्यू आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/13 कर देंगे। अब आपसे कोई पूछता है कि sin x का वैल्यू बताओ, तो 1 - cos² x कर देंगे। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, 1 - इसका स्क्वायरिंग करने से कितना आ जाएगा, 144/169। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया, √25/169। तो इसके बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 5/13 आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 5/13 आ गया। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, काफी आसानी से ये वैल्यू निकालते हैं। अब आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो, और cot x = 3/4 और कहा कि ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। cot x = 3/4 और हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। कहाँ से स्टार्ट करूं, 1 + cot² x से। तो ये क्या है, cosec² x है। यह वैल्यू 1 + 9/16 और ये है cosec² x। तो cosec x अगर आपको कहा जाएगा तो 25/16, इसका एलसीएम लेकर के ये 5/4 हो गया। तो अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, cosec x जो है या साइन या cosec जो है, अगर थर्ड में बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया क्या आ गया, -5। और साइन एक्स का अगर आपसे कहा जाएगा तो क्या लिख दोगे, 4/। तो साइन, कॉसेक और कॉट है तो tan तो आपको मालूम है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो tan है। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई कॉस निकाल दो, तो कॉस भी इस क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव ही है। तो 1 - sin² x निकाल देंगे। तो
1 माइनस 16/25, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ जा रहा है, -3/5 आ जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है बहुत इजी कैटेगरी से आप निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अब जो अलाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम देखें कि वो कैसे बन रहे हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 8 है और उसमें लिख रहा है कि साइन ऑफ 31/3 पाई, यहां पर ऐसे लिख रहा है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब इसको हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर 15 पाई, ठीक है जी, अब प्लस π/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15 पाई 10 पाई लिखेंगे ना, 10 पाई प्लस π/3 लिखेंगे तो ये कितना आ गया, 31 π/3, ठीक है जी। अब आप अलाइनमेंट चेक करो, अलाइनमेंट ये किसके साथ है, ये तो 2 पाई का मल्टीपल है, मीन्स ये एंगल यहाँ है, और प्लस जो है अगर हम ऐसे घूम रहे हैं तो इधर से जाएगा और ये वैल्यू कितना जाएगा, ये वैल्यू 60 डिग्री है, मीन्स π/3 का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो अलाइनमेंट x के साथ हुआ, तो x के साथ अलाइनमेंट में हमने क्या लिखा है कि साइन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, साइन में आएगा। तो यहां से हमने क्या किया कि लिखा कि साइन π/3 है, तो ये कितना हो गया, √3/2 हो गया। इसके बाद इसमें एक दूसरा 9 एग्जाम्पल है, उसमें क्या लिख रहा है कि cos ऑफ -1710 डिग्री, 1710 डिग्री। तो हमने क्या लिखा है एक चीज कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यह वैल्यू किसके बराबर हो गया, cos 1710 डिग्री। अब आप क्या करो कि 1710 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दो। तो 90 से जब डिवाइड करोगे तो ये 90 का ऑड मल्टीपल मिलेगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि cos ऑफ 90 इंटू cos ऑफ 90 इंटू 18 प्लस 90, ठीक है जी, 90 डिग्री का। अब देखिए 18 इंटू 90 कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, 18 इंटू 90 कहाँ जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा नहीं, इस लाइन पे जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां आएगा। तो जब ये यहां आ गया प्लस 90 कहां चला गया, यहां चला गया। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमने क्या कहा है कि ये तो रेशियो भाई नहीं बदलता है, रेशियो नहीं बदलता है, ये 90 प्लस 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये क्या रहेगा, कॉस में ही रहेगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर ये इवन मल्टीपल के रूप में मल्टीप्लाइड है, मीन्स यहाँ पर अलाइनमेंट चल रहा है, ये अलाइनमेंट बेशक यहाँ पहुँच गया है लेकिन ये वैल्यू इसके साथ अलाइड है, तो इसके साथ अलाइड है, ये 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, cos 90 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, cosec ऑफ माइनस ऑफ 1410 डिग्री, cosec ऑफ माइनस 1410 डिग्री। अब इसको तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि cosec ऑफ माइनस थीटा, ये क्या आएगा, माइनस cosec थीटा आएगा, सही है ना, ऐसा आएगा।
तो इसको हमने माइनस ऑफ कॉसेक और 1410 डिग्री कर दिया। अब 90 का इसे 90 से डिवाइड करके आप थोड़ा डिवाइड कीजिए इसको, और क्या लिखेंगे 19 डिग्री 90 डिग्री, और इसको हमने 1 टाइम्स अगर डिवाइड किया तो ये 90 हो गया, और 90 होने के बाद ये आपको मिला 51, तो 5110, तो ये 5 कर देंगे और प्लस 60 डिग्री। देखिए ऐसा आ रहा है, इसको डिवाइड करने से इस तरह से ये आ रहा है। अब जब ये वैल्यू हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 90 इंटू 15, देखिए 16, अगर ये 16 रहता तो यहाँ आ जाता, 15 है तो यहाँ गया है, अब 15 के बाद 60 यहाँ गया है, ये ऐसे गया है। अब अलाइनमेंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पर अलाइनमेंट है तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। और निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि इधर जो है साइन और कॉसेक निगेटिव होता है, तो माइनस सेक 60 डिग्री हो गया। अब ये माइनस डबल है तो क्या हो गया 1/cos 60 है, और ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1/1/2, तो रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कॉट ऑफ -15π/4, ऐसा, तो अब यह वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या लिखना है, माइनस कॉट थीटा लिखना है। तो यह वैल्यू क्या हो गया माइनस ऑफ कॉट 15π/4। तो इस तरह से ये वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस कॉट अब 4π और -π/4, देखिए जी ऐसा लिखने से क्या रहा है, ये 16π माइनस पाई 15π। अब 4π कहाँ पर है, यहाँ पर है, और माइनस लेने से कहाँ गया, इधर चला गया। ये वैल्यू जो है π/4 है, तो अलाइनमेंट किसके साथ गया, x के साथ गया। x के साथ अलाइनमेंट का मतलब कॉट कॉट ही रहेगा, माइनस ऑफ कॉट π/4। अब रह गया कि ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, तो इस क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमने एक माइनस पहले से लगा दिया, तो यह वैल्यू जो है प्लस कॉट π/4 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो बच्चों, ये जो हमने बिट्स देखा एनसीईआरटी का, इतना सिंपल तरीके से ये पूरा आपको 3.2 के जो जितने भी बिट्स हैं आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। एंड आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी से पहले जितने भी फार्मूले हैं ना उसको डाइजेस्ट कर जाना है। जब फार्मूले आप डाइजेस्ट कर गए तो उसके आगे आपके पास, जैसे मान लो कि आर.डी. शर्मा की बुक है, आप आर.डी. शर्मा की बुक धीरे धीरे आप बना सकते हो, या जिनको है कि हमें थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा दौड़ लगानी है, तो अमित अग्रवाल की अरिहंत की जो बुक्स हैं वो वॉल्यूम वाइज हैं। जैसे ट्रिगोमेट्री की अलग बुक है, अलजबरा की अलग बुक है, कैलकुलस की 2 अलग बुक्स है, उसी तरह वेक्टर की वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आपको एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, तो पहले सारी चीज़ें आप कलेक्ट करो। और मुझसे अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं सप्लाई कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो जैसा भी आपका अगर रिक्वायरमेंट रहता है, सपोज कर लो कि आपको स्टडी के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कंटेंट का रिक्वेस्ट करेंगे, आपको मैं मोर देन कंटेंट आपको
प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों को KVPY क्वालिफाई करना है, जिनको IIT एडवांस के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो वो लोग क्या करें कि KVPY का जो पुराना क्वेश्चन स्टॉक है वो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। IIT एडवांस के क्वेश्चन सपोर्ट कर दूंगा। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हो आप उसको परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जान लो कि जो सफलता है वह पीछे चलेगी यदि आप आगे आगे चलने का एक जज्बा रखते हो। लेकिन अगर आपके मन में रहता है कि चलो हो जाएगा, कैजुअली लाइफ ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। वो हमेशा मास लेवल के लोगों के लिए है कि आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। तो थोड़े आप आगे रहिए, मेंटेन रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, खुश रहिए। और जब आपको लगता है कि कुछ हम लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप चैनल में देखेंगे, बीच बीच में नए वीडियो आते रहेंगे। इधर जो मेरा टारगेट है कि जो NCERT के जो फार्मूले वगैरह हैं वो आपको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। फिर JEE मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आपके साथ में रखूंगा, फिर उसके बाद IIT एडवांस के क्वेश्चंस को रखूंगा। और फिर अगले क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ग्राफ है। बेसिक जो ग्राफ है अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे हमें परेशानी होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अगले जो वीडियो रहेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो है बेसिक रूप से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें छिपे हुए रहते हैं, तो उसको हम करने वाले हैं। तो अगले वीडियो को वेट कीजिए आप प्लीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।